देखो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में। अब हम उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि से मतलब कि कब उसका यूज करेंगे, जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं। तो जैसे समझो कि एक हॉलो कंडक्टर लिए, क्या लेते हैं, एक हॉलो कंडक्टर लिए, मतलब बीच में ये पार्ट नहीं है, इसमें मटेरियल है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब इसमें इस वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये कंडक्टर है तो यहाँ पे एक हम प्लस क्यू नॉट चार्ज को रख देते हैं। तो जानते हो इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को रखने से क्या होगा कि ये अंदर वाला पार्ट खाली था, यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे एक तुमको पता है कि ये इसकी वजह से लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा। तो इस वाले जो इनसाइड द सरफेस है वहाँ पे एक माइनस क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आ जाएंगे टोटल में। और इस माइनस चार्ज पे तुमको बता देना चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है और निगेटिव में टर्मिनेट करता है। तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करके यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा इसमें टर्मिनेट, तो ऐसे करके लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट एक बताए थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड या नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फाउंड इनसाइड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो अंदर में कोई भी नहीं होगा। जितना चार्ज निगेटिव इसके अंदर इंड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज इस पे प्लस क्यू नॉट बाहर इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज आ जाएंगे। ऐसे करके चार्ज इस पे भी इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो देखो हर समान हर जगह सेम होगा, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाहर जैसे यहाँ बात करेंगे तो यहाँ जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। अब बाहर में क्या होगा, बाहर में भी इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, तो वो ऐसे ओरिजिनेट करेगा सरफेस के परपेंडिकुलरली। ओरिजिनेट करेगा परपेंडिकुलरली ऐसे। बाहर भी क्या है, यूनिफॉर्म है। बाहर भी क्या है, यूनिफॉर्म। और जानते हो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी चूंकि यूनिफॉर्म है तो यहाँ भी सिग्मा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। और बाहर भी होगा, रीजन है कि बाहर भी लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन हम ये करते हैं कि जैसे सेम डायग्राम लेते हैं, एक ये ले लिए लाइन ऑफ, एक ये लेते हैं और ये कंडक्टर है जैसा कि हमको पता है, तो ये कंडक्टर है। अब इसमें अगर हम चार्ज, ये सेंटर था, यहाँ जो चार्ज था वह सेंटर पे था, और इसमें चार्ज जो है सेंटर पे नहीं है, चार्ज यहाँ पे है। ये मतलब इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को रखे हैं, तो ये चार्ज सेंटर पे है ही नहीं। तो सेंटर पे जब नहीं है तो अंदर जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वह यूनिफॉर्म नहीं होगा। कारण है कि यह नज़दीक में इस सरफेस के है, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा माइनस क्यू नॉट। बाहर में फिर इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू नॉट। तो अंदर लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे तो ओरिजिनेट करेगा परपेंडिकुलरली, टर्मिनेट करेगा सरफेस पे परपेंडिकुलरली। अब ये जाना चाहेगा, देखो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा।
सरफेस के परपेंडिकुलरली बेंड कर देगा। तो ये कुछ ऐसा लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नियर में है और नियर में जो चार्ज है वह इंड्यूस हुआ है और वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो अपनी ओर क्या करेगा, हर एक चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अपनी ओर क्या किया है, इसको अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसका पाथ डेविएट कर गया। पाथ में मतलब पाथ जो हो गया वह कर्व हो गया वह। और दूसरा नंबर बात है कि ओरिजिनेट करना चाहिए परपेंडिकुलरली, तो ये परपेंडिकुलरली होना चाहिए, ये परपेंडिकुलरली होना चाहिए, ये परपेंडिकुलरली होना चाहिए। तो जो भी ओरिजिनेट और टर्मिनेट करेगा, ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलरली करेगा और टर्मिनेट भी परपेंडिकुलरली करेगा। बाहर देखेंगे तो बाहर ये बाहर तो चार्ज डेंसिटी, चूंकि अंदर इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे तो कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा, तो बाहर में क्या हो जाएगा, बाहर में लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म ही होगा। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। बाहर में क्या होगा, यूनिफॉर्म। बाहर में कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अंदर में कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि अंदर की अगर हम बात करेंगे इनसाइड, तो इनसाइड में सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r जो है यह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यह नॉन यूनिफॉर्म है। बाहर यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन r के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ज़्यादा इन करेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसके अंदर में नहीं होगा लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये बाहर होगा। अंदर नॉन यूनिफॉर्म है, बाहर यूनिफॉर्म है। क्लियर हो गया ये चीज। तो अंदर में नॉन यूनिफॉर्म, बाहर यूनिफॉर्म। रीजन क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो चार्ज यहाँ पे बेंड कर जाएंगे, लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रह पाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर अंदर का शेप ही अगर यूनिफॉर्म ना हो, यहाँ पे तो सरफेस यूनिफॉर्म है, जैसे ये हमारे पास स्फीयर है और अंदर जो शेप है ना कुछ ऐसा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, अंदर शेप ही नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसके हम सेंटर पे भी चार्ज रख देंगे प्लस क्यू नॉट, तो उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा। कुछ ऐसे। मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा है यह, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस हुआ है बाहर वाले सरफेस में, मतलब यहाँ पे टोटल पे निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा टोटल में, कितना, प्लस क्यू नॉट। बाहर लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि शेप तो अंदर है और तुमको पता है कि यहाँ पे तो कोई लाइन ऑफ फोर्स है होगा ही नहीं इनसाइड में, मतलब ये मटेरियल जिसमें है उसमें नहीं होगा। ये हो गया। नेक्स्ट जो है
अगर ये बाहर और अंदर दोनों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म शेप होते हैं, बाहर तो यूनिफॉर्म होगा, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब जैसे ये शेप ले लेते हैं, ये कुछ अंदर ऐसा किसी भी टाइप का शेप है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज रख भी देते हैं Q0, तो क्या होगा, अंदर तुमको पता ही है कंडक्टर है, अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसे माइनस Q0 इंड्यूस होगा, यहाँ पे प्लस Q0 इंड्यूस होगा, ये पूरे सरफेस से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हम देखेंगे तो अंदर भी क्या हो जाएगा, फील्ड जो क्रिएट होगा, यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो निगेटिव इसमें से। अब यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वह क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। मतलब इनसाइड मतलब इसके अंदर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और इसके बाहर भी क्योंकि शेप ही नॉन यूनिफॉर्म है तो ये बाहर भी कैसा होगा, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा, बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म। जितने भी अभी तक ये सब तुमको पॉइंट्स बताए हैं या क्वेश्चन टाइप में करवाए हैं, ये सभी आईआईटी में पूछा हुआ है, टोटल का टोटल। और एआईटी पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा, नीट भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया। तो ये सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन तुमको आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन आएंगे यही, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के पाथ को ओबे कर भी सकता है, नहीं भी करेगा, उसके पाथ को फ्लो कर भी सकता है और नहीं भी फॉलो करेगा। तो देखो पॉइंट लिख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज में और may not follow electric lines of force। जैसे ये देखो, ये यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे ये पाथ को ओबे कर भी सकता है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे चार्ज हम लेते हैं, इस पॉइंट पे प्लस Q चार्ज लिए हैं, तो ये क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो कर जाएगा। क्यों, कारण है कि यहाँ पे फोर्स QE इधर ही लग जाएगा, तो इसी पाथ को चलेगा, तो यहाँ पे पाथ को फॉलो करेगा, फॉलो करेगा पाथ को। और यही यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या था हमारा ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये भी हमारा क्या है ELF। यहाँ पे अगर कोई चार्ज है प्लस Q0, तो हम देख सकते हैं कि इस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ पे होगा वो टेंजेंट होगा, ये होगा, तो फोर्स भी इसी के अलॉन्ग लग जाएगा ना, QE0। तो ये क्या पाथ को फॉलो करेगा, नहीं, ये तो फोर्स इधर लगा था, ऐसे चला जाएगा, तो नॉट फॉलो, ये पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं फॉलो करने का रीजन क्या है कि फोर्स जो लगेगा टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स, फोर्स जो है, फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग टेंजेंट। टेंजेंट के अलॉन्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलॉन्ग टेंजेंट है। टेंजेंट के अलॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा,
तो इसी वजह से यह पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह इक्वी मतलब इक्वल होना चाहिए, हर जगह का इक्वल अगर होगा तो वह क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, या फिर एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे कि कोई एक लाइन है ये, ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है। तो ये जो लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा, इक्वी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जो है वह इक्वल है और किस पे है, तो सरफेस पे है। तो इसी सरफेस को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स of same potential is equipotential। कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल। लोकस अगर हर एक पॉइंट का सेम है तो उस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे हर एक पॉइंट का, जैसे यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, वही बोला जाए लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। तो यह पॉइंट का लोकस हो गया, यह इस पॉइंट का लोकस हो गया, इस पॉइंट का यह। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो यह क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग अगर हम टेंजेंट डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, मतलब यही है। और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो लिख लेते हैं पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the tangent on equipotential surface is जीरो। क्या होगा, जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों परपेंडिकुलर होगा, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, इट मीन्स electric field and electric line of force ELF are always directed perpendicular to इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस Q0, तो ये कैसा
सरफेस बनाएगा, स्फेरिकल सरफेस बनाएगा। तो देखो यहां से अगर हम इसके सेंटर से अगर बात करते हैं तो ये डिस्टेंस अगर हम r1 लेते हैं और ये डिस्टेंस r2 लेते हैं, ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट का यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पे देखेंगे, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ, 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 किसी भी पॉइंट पे, तो देखो पोटेंशियल क्या होगा, V1 अंदर वाले पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 देखेंगे तो V2 इक्वल टू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो देखो इसके हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक जगह का पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा हर एक पॉइंट का। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है यह, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और लाइन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ फोर्स कैसा हुआ, ये पॉइंट चार्ज के कारण हम देखें सरफेस कैसा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, पॉइंट चार्ज को पैक करने के लिए क्या करेंगे, हम स्फेरिकल सरफेस का यूज करेंगे। जैसे कि एक मार्बल ले लेते हैं, तो मार्बल को पैक कवर करने के लिए क्या करोगे, एक बड़ा स्फीयर, हॉलो स्फीयर लोगे, उसके अंदर उसको डाल दोगे। तो ऐसे ही करके अगर इसको भी अगर हमको पैक करने होंगे तो इसके लिए कैसा सरफेस चाहिए, स्फेरिकल शेप चाहिए। तो तभी इसको हम अंदर डाल सकते हैं। जैसे इसको फुटबॉल के अंदर डाल सकते हैं, तो फुटबॉल कैसा है, हॉलो है, उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मार्बल्स डाल सकते हैं, या टेनिस बॉल इसके अंदर डाल सकते हैं। तो शेप की बात करते हैं तो शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप बनाएगा यह पॉइंट चार्ज। तो लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो कैसे होगा, इधर ऐसे, नीचे इधर, इस साइड में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा। देखो ये हर एक परपेंडिकुलर है, तो ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। कारण है कि सेंटर से जो लाइन पास करता है वो रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, जो हमारा सरफेस होगा उस पर 90 डिग्री बनाएगा, जो सेंटर से लाइन पास करता है, मतलब वो रेडियस होगा या डायमीटर कह सकते हो। तो वह क्या करेगा, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, वह क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, इसके अलोंग देखो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो एंगल 90 डिग्री, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, या यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वाले में कंपोनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, कारण है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब cos 90 क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह हम देखते हैं, इसको इरेज करके। एक पॉइंट ही है, टू मूव ए चार्ज पार्टिकल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस work done is 0। जैसे ये है हमारा, ये एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस,
सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हम 10 वोल्ट लेते हैं तो यहाँ भी कितना होगा? 10 वोल्ट। ये ए पॉइंट ले लेते हैं और ये बी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमको कोई चार्ज है प्लस क्यू नॉट चार्ज, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में वर्डन जो हो जाएगा W वर्डन ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी। तो क्यू नॉट डेल्टा भी, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट और वहाँ का भी 10 वोल्ट। 10 माइनस 10 0, तो ये 0 आ जाएगा। वर्डन क्या हो जाएगा? 0। कारण है कि पोटेंशियल चेंज ही नहीं किया, तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया, इसलिए वर्डन क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट के कारण 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं हुआ टेंजेंट के लॉन्ग, वैसे भी पोटेंशियल 0 होगा और वर्डन भी 0 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। जैसे ये है और एक ये है, अगर ये 20 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट वाला लाइन है, तो यहाँ पे क्रॉस कर गया तो यहाँ पे ना तो 10 वाला 10 रह पाएगा ना 20 वाला 20 रह पाएगा। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन तुम्हारे सामने है कि जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दोनों का ना तो 10 वाला का 10 रह पाएगा ना 20 वाले का 20 रह पाएगा। इस वजह से पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता है।